फ्रेंड्स, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपका समय यहाँ पे ख़राब नहीं करेंगे और आपके जो 7 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका रिव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो कमेंट आ रहे हैं वो यही है कि जो रागा का सेक्शन है आपका वो यहाँ पे हार्ड कर रहा है, यहाँ पे टाइम टेकिंग हो रहा है। यानी रागा के सेक्शन को सभी शिफ्ट में, चाहे वो आपका कोई भी शिफ्ट हो, 4 नवंबर को छोड़ के सभी शिफ्ट में हार्ड दे रहा है। तो देखिए भाई बोल रहा है यहाँ पे वाई ग्रुप सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग ज़्यादा थी और हार्ड भी थी। तो यहाँ पे सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपका पॉलिटी से पूछा गया था। वो यहाँ पे मैं नोट नहीं कर पाया हूँ। तो वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसे देता है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर था वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना त्यागपत्र देता है। तो ये आपका यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन था जिसे नोट नहीं कर पाया। भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन था। इंग्लिश जो आ रही है आपकी वहाँ पे मॉडरेट आ रही है, इजी भी आप नहीं बोल सकते, मॉडरेट आ रही है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो वेजिटेरियन की करेक्टली स्पेल्ड वर्ड थी, तो वेजिटेरियन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी VEGETARIAN, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। उसके बाद आपका क्वेश्चन था, एक था कि जो अशोक है वो किस वंश का शासक था। तो देखिए दोस्तों, जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर था मौर्य वंश। यदि बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो भाई यहाँ से आपके ग्रह से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले तो एक दोस्त ने यहाँ पे कमेंट किया कि सुदूर ग्रह। तो सुदूर ग्रह भाई आप पृथ्वी से पूछा है या आपका किसके अकॉर्डिंग पूछा है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह हैं वो है आपका वरुण ग्रह। तो पॉसिबिलिटी है यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो वरुण था। नेक्स्ट देखते हैं। एंटोम पूछा गया था आपका वर्दलेस। वर्दलेस क्या होता है? अयोग्य, यानी बिना किसी काम का। तो जो काम किसी के योग्य न हो उसे बोलने के लिए बोलेंगे वर्दलेस। तो इसके एंटोम्स हो जाएंगे आपके एबल, वर्दी, एड्रोइट, अडप्ट, और यहाँ पे एबल वगैरह इसके एंटोम्स हो जाएंगे। तो वर्दलेस होता है अयोग्य और एबल वगैरह इसके क्या हो जाएंगे? एंटोम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो एक क्वेश्चन था एंटोम से ही क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन था वो पैसेज का था। पैसेज में पूछा गया था कि इम्पोलाइट का आपको यहाँ पे एंटोम बताइए। तो दोस्तों इम्पोलाइट क्या होता है? इम्पोलाइट होता है असभ्य, गंवार, रूड। तो इसके यदि एंटोम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पोलाइट, अट्रैक्टिव और प्लीजेंट। तो इन्हीं में से हो सकता है आपके ऑप्शन में कुछ दिया गया हो। नेक्स्ट यदि बात करें तो रिवील का आपको यहाँ पे सिनोम बताना था। रिवील क्या होता है? उजागर कर देना, यानी किसी बात को उजागर कर देना, सभी के सामने एक्सपोज कर देना। तो एक्सपोज इसका सिनोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था। मिजोरम की आपसे यहाँ पे कैपिटल पूछी गई थी, तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। आइजोल हो जाएगी मिजोरम की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, फिलर से क्वेश्चन था। फिलर से क्वेश्चन क्या था कि चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पे आर वर्ब है तो ये चैप्टर्स होगा, यहाँ पे प्लूरल हो। तो यहाँ पे मेरे द्वारा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर्स, यानी जो चैप्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर था आपका लेटर होगा LATTER, लेटर यानी बाद वाले यानी आने वाले। जबकि जो फर्स्ट में दिया है लेटर LATR, इसका मतलब होता है देरी। तो देरी होता है लेटर, और LATTER लेटर होता है बाद वाला, आने वाला। तो करेक्ट आंसर था लेटर LATTER। एक ईडियम आपसे पूछी गई थी, ईडियम थी डेविल एंड डीप सी, यानी दोहरी मुसीबत। तो दोहरी मुसीबत होता है डेविल एंड डीप सी। तो आगे कुआ पीछे खाई, इसका यहाँ पे हो जाएगा डिले, यानी दोहरी मुसीबत, बोथ साइड प्रॉब्लम। तो आपका यहाँ पे रिवार्ड से भी क्वेश्चन था, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था कि रिवार्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी। तो रिवार्ड ऑफ होता है किसी के लिए यहाँ पे रिवार्ड करना, जब भी वर्ब का काम करे तो रिवार्ड ऑफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2020 किसने जीता। देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब है, वुमन है, वो सोफिया केनिन ने जीता है 2020 की यदि बात करें तो। और पुरुष किसने जीता? नोवाक जोकोविच। तो ये भी हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। तो भाई नॉन वर्बल की यदि क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन थे और हार्ड लेवल था।
जैसा कि सभी शिफ्टों में देखने को मिल रहा है कि जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं वो हार्ड लेवल की आ रही हैं, तो इसमें भी हार्ड लेवल की पूछी गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नाउन फॉर्म पूछा था। नाउन फॉर्म पूछ रहा है इस बार लगभग सभी शिफ्टों में। तो अप्रूव का आपसे नाउन फॉर्म पूछा था, तो अप्रूव क्या है, वर्ब है, और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अप्रूवल, यानी अनुमोदन, किसी को स्वीकृति देना, अनुमोदित करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या था भाई। रीजनिंग की यदि बात करें तो क्लॉक से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, यानी सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन क्लॉक का आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और वो क्वेश्चन किस प्रकार का है, वो क्वेश्चन आपका टाइम अरेंजिंग का है, यानी बोल देगा कि घड़ी इतनी देर लेट हो जाती है या इतनी देर आगे चली जाती है 1 घंटे में। तो वो मतलब कुछ भी स्पेसिफिक टाइम दे के पूछ लेगा कि इतने घंटे के दौरान, यानी जो टाइम पीरियड है वो उसमें कितना आगे गई या कितना पीछे गई। इस प्रकार से क्लॉक से एक क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट में। यदि कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है। और आपका यहाँ पे स्पीड एंड टाइम, तो टाइम स्पीड एंड जो डिस्टेंस वाला आपका है चैप्टर मैथ का, और सिंप्लीफिकेशन, तो इस शिफ्ट में आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उसका थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कमेंट में, सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। और आपका यहाँ पे PQRS पूछ रहा है, हर शिफ्ट में एक PQRS पूछ रहा है, और ये जो PQRS है वो मॉडरेट लेवल के हैं, ज़्यादा हार्ड किसी भी शिफ्ट में PQRS अभी तक नहीं दिया है। तो PQRS मॉडरेट है, आप आसानी से कर दोगे। वॉइस आ रहा है, नॉर्मल नरेशन भी आपका इजीली हो रहा है। यदि बात करें नेक्स्ट, तो आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है कितने, 4 से 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स बन रहे हैं। वो किस पे, एक तो आपका नाउन, प्रोनाउन और जो वर्ब है, वर्ब से आपके ज़्यादा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बन रहे हैं। 2 से 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब पे डिपेंड है, जो आपकी कंडीशनल सेंटेंस है, तथा जो आपका पास्ट ऑफ द पास्ट वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बन रहे हैं। यानी एक तरफ होगा पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ होगा क्या, पास्ट इंडेफिनेट। तो जो पहले वाला काम समाप्त हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में उसके बाद में जो काम समाप्त हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट। तो ये वाला जो कंडीशन है वो बहुत देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। तो भाई मैथ की यदि बात करें तो टाइम टेकिंग बता रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कमेंट दिखाया कि जो मैथ है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग आ रहा है, और जो रीजनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। और यदि जीके की बात करें तो जीके तो आपका वैसा ही आ रहा है नॉर्मल सभी शिफ्टों में। तो ओवरऑल यदि रिव्यू की बात करें तो भाई इंग्लिश आपका मॉडरेट है, और रागा और जो मैथ का सेक्शन होता है रागा में वो आपका यहाँ पे कैलकुलेटिव दे रहा है। तो भाई यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जिनका भी दोस्तों का आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वो यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है रागा के सेक्शन में, इंग्लिश तो आप कर दोगे ईजिली, 15 से 16 मिनट में आप इंग्लिश को कवर कर लोगे। लेकिन जो रागा है उसमें आपको शुरुआत में, यानी जो रागा से स्टार्ट होता है उसमें आपको 21 22 वाला जो क्वेश्चन होता है यही ज़्यादा कैलकुलेटिव दे रहा है, और इसमें जो टाइम टेकिंग है वो आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आपको यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको क्वाइट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो बस इसी का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आई होप कि रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। और भाई यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।